नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 से लेकर आए हैं पाठ 8, जिसका नाम है वे दिन भी क्या दिन थी। तो बच्चों, इसके लेखक हैं आइजक असीमोव। वे दिन भी क्या दिन थी। तो बच्चों, थोड़ा पहले मैं कहानी के बारे में बताऊंगी आप लोगों को कि जो ये कहानी लिखी गई है, ये जो है 17 मई सन 2155 की रात को लिखी गई है और अभी क्या है 2020 है। तो ये जो है ये 135 साल बाद की जो है कल्पना की गई है कि उस समय जो है स्कूल कैसे होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये कहानी कुछ इस प्रकार से है। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। तो बच्चों, ये घटना क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी जो है इसको अपनी डायरी में क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने जो है 17 मई 2155 की रात को लिखा कि आज क्या है, रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। पुस्तक यानी किताब। वह पुस्तक बहुत ही पुरानी थी। वो पुस्तक क्या थी, वो जो किताब थी वो बहुत ही पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था, मतलब कुम्मी के दादा ने जो है उनसे कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। जैसा कि अभी होता है कि जो सारी कहानियाँ क्या है वो जो है कागज़ पर छपती हैं और पढ़ी जाती हैं। तो पुस्तकों में पृष्ठ होते थे, पृष्ठ यानी जो पेज होते हैं, पृष्ठ होते हैं, और जिन पर कहानियाँ छपी होती थी। जैसे अभी होता है कि कागज़ पे जो है कहानियाँ छपी हुई हैं और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जैसे पढ़ते हैं आप लोग, एक पृष्ठ पढ़ने के पश्चात क्या करते हैं, दूसरा पृष्ठ जो है उसको पलटकर जो है उससे आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, स्थिर यानी एक जगह पे। तो जो सारे शब्द होते थे वह एक ही जगह पर रहते थे, वे चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पर्दे पे क्या है, अक्षर चलते रहते हैं। तो जैसे पहले किताबों में क्या होते थे, अक्षर जो है एक जगह पर ही रहते थे। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। तो रोहित का कहना था कि पुस्तकें क्या होती हैं, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो जाती हैं। लेकिन उसका कहना गलत है, क्योंकि पुस्तकों को हम एक बार पढ़ के ही उसको फेंकते नहीं हैं, बल्कि हमारे जो छोटे भाई बहन होते हैं उनके काम आती है, या हम और किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं, या फिर जो है उन्हें आगे पढ़ने के लिए जो है पुस्तकालय में भी रख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, वो बेकार नहीं जाती हैं। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है। जैसा कि अभी क्या है, वो लोग टेलीविज़न से पढ़ते हैं, उस पर्दे पे पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि हमारे जो टेलीविज़न के पर्दे हैं उन पे जो है न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है। मतलब एक ही उसमें जो है कितनी ही पुस्तकें जो है उसमें आ जाती हैं, क्योंकि हमें क्या होता है, केवल उस पर क्लिक करना होता है और जो है वो अपने आप ही आ जाती है। और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है, और उसके इतना पढ़ने के बावजूद भी क्या है, वो किताब जो है बिल्कुल नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। और कुम्मी ने भी क्या है, जैसे रोहित ने कहा उसने भी वैसा ही कहा कि हाँ ऐसा ही होता होगा। और फिर जो है उसने पूछा कि तुम्हें वह पुस्तक जो है वो किताब कहाँ मिली। रोहित ने बताया अपने घर में, कि मुझे वो पुस्तक जो है अपने घर में मिली। एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, कि घर में क्या है, एक पुराना डिब्बा जो है वो कहीं दबा हुआ पड़ा था और उसे वो फेंक रहे थे और उसमें यह पुस्तक उसे मिली। इसमें क्या लिखा है। अब कुम्मी ने उसे क्या पूछा कि इसमें क्या लिखा है, तो स्कूलों के बारे में लिखा है। रोहित ने कहा कि इसमें स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल, कुम्मी ने प्रश्न किया, उसके विषय में लिखने को है ही क्या, कि स्कूल के बारे में लिखने को है ही क्या, कि स्कूल क्या होते हैं। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है। जैसे कि ये कल्पना जो है 135 साल बाद के लिए की गई है, तो उसे लगता था कि जैसे हर विद्यार्थी के घर में क्या है, एक मशीन होती है और जिसमें जो है टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है, और रोज़ जो है नियमित रूप से उसके सामने
बैठकर हमें वह सब याद करना होता है। जैसे कि वो पढ़ते हैं कि एक पर्दा है और उसमें जो है उसमें बच्चे पढ़ते हैं, जो वह मशीन हमें बताती है सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। कहती है वो कि जैसे जो मशीन ने उनको बताया और सारा जो है उसके बाद गृह कार्य करके दूसरे दिन जो है उसी मशीन में वो उसको डाल देना होता है और हमारी गलतियां जो है बताकर वह फिर हमें समझाती है कि तुमने क्या गलतियां की हैं। और फिर क्या है, एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ करती है। आरंभ यानी शुरू, कि फिर जो है वो मशीन क्या है, जैसे उसने एक विषय पढ़ाया और फिर क्या है वो हमारी परीक्षा लेती है कि इनको कितना आया और फिर उसके आगे वह पढ़ाना शुरू कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। कुम्मी क्या है, ये सब बोलते बोलते थक गई थी और अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। कि यह स्कूल का काम क्या है, कितना उबाऊ होता है। उबाऊ मतलब बोर करने वाला, ठीक है। तो रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसा स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। भिन्न मतलब अलग। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। फिर रोहित ने जो क्या है कुम्मी की सारी बातें सुनी और उसने फिर क्या कहा कि अरे बुद्धू, यह जो है वैसा स्कूल का वर्णन इसमें नहीं है, वह इससे अलग है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। अब कुम्मी के मन में क्या हुआ, उसे जानने की इच्छा हुई कि मतलब जो है कि फिर भी जो है उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। वो बोली, कौन, कुम्मी बोली, ठीक है, कि फिर भी जो है उनके यहाँ भी क्या होते होंगे, मशीन के बने अध्यापक ही होते होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल के रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था और तब जो है एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था कि लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब सब ठीक रहेगा। तो कुम्मी को याद आया कि एक बार क्या हुआ था कि जो उसके भूगोल की जो मशीन थी वह जो है कुछ गलतियां उसमें होने लगी थी। तब उसकी माँ ने क्या किया, उसके मोहल्ले के एक अध्यक्ष को बताया था और उन्होंने जो है एक आदमी को वहाँ पे भेजा था और उसने फिर क्या किया था, मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब कुम्मी ने क्या किया कि वह उसे मन ही मन उसने मनाया कि यह जो ये आदमी है इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः यानी दोबारा जो है इसको जोड़ न पाए, तब उसे क्या होगा, हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। छुट्टी मतलब पढ़ना ना पड़े उसे, ठीक है। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था कि लगता है मशीन के भूगोल की जो चक्की थी उसकी तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए जो है उसे समझना कठिन हो गया था। अब मैंने अब जो है उसकी गति को कुछ धीमी कर दिया है, तो अब जो है सब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। अब क्या है, फिर कुम्मी को जो है फिर से जो है उसी भूगोल का सबक यानी पाठ सीखने के लिए बैठ जाना पड़ा था और फिर जो है वो मन ही मन जो है उस मशीनी अध्यापक को कोस रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। फिर उसने बताया, रोहित ने कुम्मी को जो है जब कुम्मी सोच रही थी तो उसने उसके सोचने के सिलसिले को तोड़ा और कहा कि हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष जो है उसमें अध्यापक होते थे। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? ये किसने कहा? कुम्मी ने कहा कि क्या ये जो है कोई स्त्री या पुरुष जो है हमें इतने सारे विषय जो है सिखा सकता है? क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे बल्कि बच्चे
एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कि उस समय जो है उसने फिर कहा रोहित ने कि उस समय क्या है, जो वो अध्यापक थे वो बच्चों को जो है सारे विषय समझाते थे, उनको वो गृह कार्य भी देते थे और उनसे प्रश्न भी पूछते थे। लेकिन उस समय जो अध्यापक होते थे वह बच्चों के घर में नहीं जाते थे, बल्कि जो है बच्चे जो है एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? फिर कुम्मी ने क्या किया, उसने फिर प्रश्न किया कि तब जो है उस समय जो है सारे बच्चे जो है एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे। हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। फिर रोहित ने कहा कि हाँ, उस समय जो है एक आयु मतलब उम्र के बच्चे जो है एक उम्र के बच्चे सब एक साथ बैठते थे। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? जब फिर कुम्मी कहती है कि मेरी माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक जो है वह हर बच्चे की समझ के अनुसार जो है पढ़ाता है, लेकिन जो है पुराने ज़माने में जब जो है मशीन नहीं थी तब यह कैसे संभव होता था। मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि एक अध्यापक जो है ऐसे हर बच्चे की समझ के अनुसार कैसे पढ़ाता होगा। तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं यह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। अब उसे लगा कि ये जो कुम्मी है इतने सारे प्रश्न पूछ रही है, तो उसने कहा कि तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं तुम्हें यह पुस्तक नहीं दूंगा। कुम्मी झट से बोली कि नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे और कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। फिर कुम्मी जो है झट यानी एकदम से बोली कि नहीं नहीं, मैं उस पुस्तक को पढ़ना चाहूँगी कि उस समय जो है स्कूल कैसे होते थे और कितनी अजीब अजीब बातें जो है जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। और इतने में क्या हुआ कि जो कुम्मी की माँ की आवाज़ आई तो कुम्मी ने उसको सुनकर कहा कि लगता है अब मेरा पढ़ने का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। रोहित भी जो है उठकर अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। अब जो है वो जो मशीन थी अंदर वह जो है आगे के पाठ को पढ़ाने के लिए तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। फिर जो मशीन थी उससे क्या हो गई, वो पढ़ाने की आवाज़ आनी जो है, आरंभ का मतलब होता है शुरू हो गई। या आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। कि मशीन क्या कहती है कि आज तुम क्या पढ़ोगे, सबसे पहले गणित पढ़ोगे। कल का होमवर्क जो है छेद में डालो और जो आप लोगों ने कल का होमवर्क यानी गृह कार्य किया है वह इस छेद में डाल दो। कुम्मी ने वैसा ही किया। अब कुम्मी ने जैसा उसने कहा वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे। फिर कुम्मी जो है वो सोचती है कि उस समय जो है जब पुराने समय में स्कूल कितने अच्छे होते होंगे, वहाँ क्या है एक ही आयु के सारे बच्चे जो हैं हंसते खेलते कूदते जो है स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। क्योंकि वो तो कल्पना है उनके लिए, तो वो कहती है कि वहाँ पे जो पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होंगी वह भी जो है कितना अच्छा लगता होगा। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था। अब उसकी जो है जो मशीन थी उससे जो है आवाज़ आना, स्वर यानी आवाज़ आना जो है शुरू हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और जो मशीन है उसके पर्दे पर जो है अक्षर और अंक आने जो है शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। और कुम्मी क्या सोच रही है कि तब जो है उस ज़माने में जो है स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा और सारे बच्चे जो हैं कितने खुश रहते होंगे। धन्यवाद बच्चों।